दोस्तों नमस्कार, विनोद सिंगल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि लोग मेरे से कई बार पूछते हैं कि हमें स्कूल खोलना है या हमें किसी प्रकार की धर्मशाला या अस्पताल या कोई और कोई चीज़ खोलनी है, तो उसके लिए सेवा कार्य करना है। सेवा कार्य करने के लिए हम क्या करें? तो दोस्तों, सेवा कार्य करने के लिए आपको सबसे पहले सरकार से अपनी सोसाइटी या ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवाना होगा। तो सोसाइटी या ट्रस्ट के अंदर अब लोग पूछते हैं कि सोसाइटी बनाएं या ट्रस्ट बनाएं। तो दोस्तों, बेसिकली दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आप ट्रस्ट बनाएं या सोसाइटी बनाएं, दोनों को ही एनजीओ बोला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोसाइटी बनाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी या एनजीओ बनाए वो अपने ट्रस्ट बनाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम दोनों में नहीं आती और दोनों ही एनजीओ है। हाँ, अंतर तो दोनों में है। अंतर की बात करेंगे तो अंतर ज़रूर है। सोसाइटी का एक्ट अलग है और ट्रस्ट का एक्ट अलग है। ये तो अलग अलग बातें होनी चाहिए। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग एक्ट के अंदर बनाए जाते हैं। दोनों ही आपके राज्य के अंदर या आपने जो कार्य क्षेत्र दिया है उनके अंदर दोनों काम करेंगे। अब थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क ये है कि आप उसके अंदर सोसाइटी में ब्लड रिलेशन के मेंबर नहीं रख सकते या आपको कम से कम 7 मेंबर बनाने पड़ते हैं। या ट्रस्ट के अंदर आप 2-3 मेंबर से भी काम चला सकते हो कम से कम, और वो आपस में ब्लड रिलेशन में भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी लंबी है, जबकि सोसाइटी बनाने की प्रक्रिया थोड़ी कम है। ट्रस्ट बनाने में आप एप्लीकेशन देंगे तो उसके बाद में अखबार में आपका नोटिस प्रकाशित किया जाएगा कि किसी को कोई एतराज़ हो तो एतराज़ प्रस्तुत करें। सोसाइटी में शायद नहीं है, सोसाइटी में अब बिल्कुल, और राजस्थान में तो नहीं है, बाकी स्टेट में भी नहीं होगा, और अगर होगा तो अलग बात है। तो इसके अलावा अलग अलग राज्य के अलग अलग नियम हैं, पर बेसिकली जो मेन बातें हैं वो यही है। सोसाइटी में मेमोरेंडम बनता है तो ट्रस्ट में ट्रस्ट डीड बनती है। इसी प्रकार से आपको सोसाइटी के अंदर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, ट्रस्ट के अंदर भी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। बैंक अकाउंट आप सोसाइटी में भी खुलवा सकते हैं, ट्रस्ट में भी खुलवा सकते हैं। नीति आयोग से रजिस्ट्रेशन करवाना है, यदि ऑल ओवर इंडिया लेवल पर आप उसको वैलिडिटी करवानी है तो नीति आयोग के लिए आप सोसाइटी को भी रजिस्टर करवा सकते हैं और ट्रस्ट को भी। इनकम टैक्स की 80G की यह छूट लेनी है आपको जो दान प्राप्त हो रहा है आपकी सोसाइटी या ट्रस्ट को, तो उसकी छूट दोनों में ही मिलती है। लेकिन आपको आयकर नियम के अनुसार उसकी फाइल लगानी होगी और उसकी पालना करनी होगी, तब आपको ये छूट मिल सकती है। जैसे 80G की छूट, 12A की छूट। तो इस तरीके से आप अलग अलग दोनों चीज़ें बना सकते हैं। दोनों चीज़ की वैल्यू सेम है और उसके अंदर थोड़ा बहुत अंतर जो है वो यही है कि उसमें ब्लड रिलेशन वाले सोसाइटी के अंदर नहीं बना सकते, इसमें ब्लड रिलेशन के बना सकते हैं। आप इसमें रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के इसको रजिस्टर्ड अवश्य कराएं। उनके एक निर्धारित प्रोफार्मा रहता है, ट्रस्ट का एक निर्धारित कोई प्रोफार्मा नहीं होता। एक निर्धारित ट्रस्ट का तो एक एप्लीकेशन होती है, प्लस उसके अंदर ट्रस्ट की डीड लगती है। दोस्तों, आपको ट्रस्ट की डीड या सोसाइटी के बारे में यदि और कोई जानकारी लेनी हो राजस्थान के लिए, बाकी प्रदेशों के लिए नहीं सर, राजस्थान के लिए, तो आपको मैं ये जानकारी उपलब्ध करवा सकता हूँ। अन्य प्रदेशों की जानकारी आप वहाँ जाकर के आपने जो ट्रस्ट के ऑफिस है उनमें से ले। बेसिक जानकारियाँ मैंने आपको दे दी है। तो यदि आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहें तो शाम को 5 बजे से 8 बजे तक टेस्ट मैसेज डाल करके, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, उस टेस्ट मैसेज के अंदर अपना नाम और अपना स्थान का नाम और किस बारे में जानकारी चाहिए वो डाल करके अपना मोबाइल नंबर साथ में लिख दें, तो मैं आपसे संपर्क करके आपको जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। तो मेरा नंबर है 7976485064। दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपकी सहायता के लिए बनाई है। बाकी जानकारी आप अपने राज्य के ट्रस्ट या सोसाइटी ऑफिस में जाकर के प्राप्त करें, वही ये जानकारी सत्य जानकारी और अच्छी जानकारी होती है। तो इस बारे में ज़रूर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।